अपने सात चक्र कैसे खोलें, इस प्राचीन विज्ञान से अपने आध्यात्मिक आत्म को जागृत करें और अपने भीतर शांति बनाए रखें। हम अपने व्यस्त कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई के बारे में शायद ही सोचते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी यात्रा केवल तनाव और तनाव से भरी थी। चक्र जागरण आपको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गिरावट से सफलतापूर्वक बाहर ला सकता है। यह आपको खुद को शुद्ध करने और तरोताजा, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने में मदद करता है। आखिरकार हम जानते हैं कि हमें क्या नियंत्रित करता है। ऊर्जा बौद्ध और हिंदू अध्ययनों के अनुसार हमारे शरीर ऊर्जा के भंडार से भरे हुए हैं, जिस पर हमारे संज्ञानात्मक गुण निर्भर करते हैं। अनभिज्ञ लोगों के लिए हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 4 ऊपरी शरीर में और 3 निचले शरीर में। जबकि ऊपरी शरीर में चक्र हमारे बौद्धिक गुणों को प्रभावित करते हैं। निचले शरीर में चक्र सहज गुणों से संबंधित होते हैं। 7 चक्र इस प्रकार हैं: सहस्रार चक्र, मुकुट चक्र सिर के ठीक ऊपर है और हमारे अस्तित्व का मुकुट है। आज्ञा चक्र जो तीसरे नेत्र चक्र के रूप में लोकप्रिय है, माथे के केंद्र में है। विशुद्धि चक्र जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है, गले में होता है। अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, वह स्थान है जहां हृदय स्थित है, हमारे अस्तित्व का केंद्र। सौर जाल चक्र या मणिपुर चक्र पेट पर स्थित होता है, जबकि त्रिक चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र पेट के नीचे आता है। अंत में मूलाधार चक्र जिसे लोकप्रिय रूप से मूल चक्र कहा जाता है, ध्यान की स्थिति में हमारे शरीर के आधार पर होता है। कुंडलिनी योग जिसे लय योग के रूप में भी जाना जाता है, हमारी ऊर्जा को प्रसारित करता है और शक्तिवाद और तंत्र द्वारा शासित होता है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया और मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा बिंदुओं, चक्रों को सक्रिय या संतुलित करना शामिल है। यह जागरूकता का योग, जैसा कि चिकित्सक लोकप्रिय सुझाव देते हैं, हमारी आध्यात्मिक और रचनात्मक क्षमता का प्रचार करता है। इसका उद्देश्य मनुष्य को एक सदाचारी जीवन जीने में मदद करना है। खुद को उच्च मूल्यों के साथ जोड़कर सच बोलना, दयालु होना और दूसरों की जरूरतों के प्रति सचेत रहना और दूसरों को ठीक करने की क्षमता रखना। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ये ऊर्जा बिंदु हमारी भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ चक्र निष्क्रिय या खुले नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य अत्यधिक सक्रिय हैं। इन चक्रों को संतुलित रखना स्वयं और बाहरी दुनिया के साथ शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप इन चक्रों को कैसे खोल सकते हैं, तो आप सलाह के लिए सही जगह पर आए हैं। इस लेख में हम आपको कुंडलिनी योग के माध्यम से इन ऊर्जा बिंदुओं को संतुलित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में बताते हैं। आइए शुरू करें। यह चक्र हमारे प्राणियों की आध्यात्मिकता के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं और हमारी बुद्धि भी बढ़ती है। इस चक्र को खोलने से यह सुनिश्चित होता है कि आप न केवल अपने बारे में बल्कि अपने आसपास की दुनिया और उसके साथ अपने संबंध के प्रति भी खुले और जागरूक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके सभी पूर्वाग्रह दूर हो गए हैं, लेकिन यदि यह चक्र पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है तो आप आध्यात्मिकता के लिए खुले नहीं होंगे और आप स्वयं को कठोर विचारों वाला पाएंगे। यदि क्राउन चक्र सामान्य से अधिक सक्रिय है तो आप अत्यधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, इतना कि आप आश्रय, भोजन और पानी जैसी अपनी बुनियादी शारीरिक जरूरतों को भूल जाएंगे। आप चीजों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगेंगे। सावधानी, यह ध्यान तभी करना चाहिए जब मूलाधार चक्र न केवल खुला हो बल्कि मजबूत भी हो। इसलिए आपको इस चक्र से सबसे अंत में निपटना चाहिए। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपके पास एक मजबूत आधार होना चाहिए, जो मूल चक्र के खुलने से ही संभव होता है। शव मुद्रा या सवासना के माध्यम से क्राउन चक्र को संतुलित रखना। शव मुद्रा या सवासना के माध्यम से क्राउन चक्र को संतुलित रखना। यह आसन, यदि यह क्राउन चक्र को संतुलित करने में मदद करता है, तो यह आपको अपने अहंकार से अलग होने और अपने मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
क्राउन चक्र आपको आध्यात्मिक और सभी सुंदर चीजों से जुड़ने में मदद करता है। यह चक्र आपको स्वयं को समझने में मदद करता है और आपको इस तथ्य को स्वीकार करना सिखाता है कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जिसके पास केवल मानवीय अनुभव है। जब आप ऊर्जा को शीर्ष चक्र में प्रवाहित करने के लिए शवासन करते हैं तो यह आपको आध्यात्मिक लगाव की भावना प्राप्त करने में मदद करता है। सावधानियां और मतभेद। इस आसन का अभ्यास करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उठाए गए पैर का तलवा अधिमानतः ऊपर या कुछ मामलों में खड़े घुटने के नीचे रखा जाए, लेकिन उसके बगल में कभी नहीं। पैर को घुटने के पास रखने से घुटने पर दबाव पड़ता है क्योंकि यह ललाट के समानांतर नहीं मुड़ता है। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, उन्हें लंबे समय तक अपने हाथों को सिर के ऊपर नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अंजलि मुद्रा में छाती पर रखा जा सकता है। यदि आप अनिद्रा या माइग्रेन से पीड़ित हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस आसन का अभ्यास करने से बचें। योग आपके चक्रों को खोलने और संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित क्रम में आसन का अभ्यास करने और इन ऊर्जा चक्रों को संतुलित करने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कई तरह से लाभ हो सकता है। चक्र ध्यान के लाभ पूरे शरीर में सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करते हुए 7 चक्रों को संरेखित और संतुलित करने में मदद करता है। विशिष्ट चक्रों में रुकावटों को दूर करके भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। शरीर की पुनर्प्राप्ति और कायाकल्प करने की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाकर शारीरिक उपचार का समर्थन करता है। मानसिक स्पष्टता, फोकस और एकाग्रता को बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। मन को शांत करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। आपकी विचार प्रक्रिया, सहानुभूति और समझ की भावना को बढ़ाने, स्वयं और दूसरों के साथ स्वस्थ। दोस्तों, कुंडली शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आप जागृत करें, पर आपको कुछ अलग ही होगा, क्योंकि आपका शरीर कुछ दिव्य शक्तियों से भर जाएगा और आप इसे जागृत कर सकते हैं। आप इसे ओम के उच्चारण से भी अभ्यास कर सकते हैं और त्रितक साधना से भी कर सकते हैं, जैसे एक दिया जलाना जलते दिए कि लो को निरंतर देखना। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।